आग लग गई, आग लग गई। यह तो बहुत बड़ी आग है। आग लगी है। हे भगवान, अब क्या करें? क्या वहां एक बच्चा है? अटारी में रोने की आवाज आ रही है। क्या कोई बच्चा है? तुम क्या देख रहे हो? बस वहां खड़े हो, बच्चे को बचा सकते हैं। पहले मुझे बचाओ। हे भगवान। हीरो सावधान। हम डर के मारे नहीं बचा रहे। हमें कुछ पता नहीं चल रहा। बस एक औरत को देखा, बच्चे को आग में फेंक दिया, फिसल कर तुरंत भाग गई। कैसी औरत है वह? वह बच्चे की माँ है। सुन नहीं रहे? बच्चा वहां मामा चिल्ला रहा था। बात करो तो बात करो। तुम किसी को गाली क्यों दे रहे हो? माँ को वापस करो। फिर ऐसा क्यों है? पता नहीं। बच्चे के पिता ने बच्चे को बचा लिया। हे भगवान, कौन? पता नहीं। इस आग में ऐसा क्या जादू है? क्या हुआ? फिर भी लोग क्यों आगे बढ़ रहे हैं? बेटा बेटा, तुम कहां हो? चाची बचाओ, मेरी जान बचाओ। यह आग बहुत भयंकर है। बहुत भयंकर। वहीं मेरा इंतजार करो। मुझे छोड़ो, मैं बच्चे को बचाऊंगी। अरे बहन, बहन, तुम्हारी दयालुता ने चमत्कार कर दिया। बच्चा तुमसे पहले बच गया। अरे रे! हे भगवान! हाँ माँ, यह बच्चे का पिता कहाँ है? क्या यह कुंवारी चेन नियानवू नहीं है? छोटे नेजा, मैं तुम्हारा क्वियानकुन घेरा हूं। मैं यहां हूं। डरो मत। पर मेरा नाम छोटा नेजा नहीं है। यूं, मेरा नाम शाओशु है। शाओशु। हाँ, तुम रुको। बहन, आगे कोई मुसीबत आए, सोच समझकर। खुद भी डूब मत जाना। पर खुद फंस गया, बेवकूफ की तरह। कियानकुन छल्ला, मैं आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। समय। तुमने जो खाका दिया था, हमने देख लिया। हमारा बिनफेई कारखाना। आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की ही तलाश है। आशा है आप 3 महीने में काम पर आ सकेंगे। हम आपके आगमन की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। चेन नियानवू, आपके घर। यह तो सचमुच 8 जन्मों का अभिशाप है। नए साल के दिनों में चावल का बर्तन भी लगभग खाली है। तू एक और भूखा मुंह घर ले आया। चेन नियानवू, तेरे भाई का दिमाग खराब है। तू रोकेगा या नहीं? भैया, मैं तुझे डांटना नहीं चाहता। त्योहार के दिन हैं। तू गंदगी में से गंदगी उठा लाया, बाहर फेंक देता। तू घर में क्या जमा कर रहा है? क्या हुआ? क्या तुम्हें गंदगी खाना पसंद है? तुम लोग बातें भी बहुत गंदी करते हो। बच्ची की मां ने उसे छोड़ दिया है। इतनी छोटी अगर सड़क पर रह गई तो क्या यही बात है? हम बेसहारा को मरने नहीं दे सकते। अरे बाप रे बाप! देखो तुम कितने महान बनते हो। देश में तो बहुत बेघर लोग हैं। तुम सबका हाथ थामोगे क्या? सबको यहां ले आओगे क्या? तीसरे भाई, तुम क्या कहते हो? सब भाई ही तो हैं। एक बड़े भाई, एक दूसरे भाई। तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो? ओह, क्या तुम विश्वविद्यालय नहीं जाना चाहते? अरे मुझे अचानक याद आया, मेरे उस केतली में पानी गर्म हो रहा है। अरे भाई, पानी गर्म हो रहा है। पानी गर्म हो रहा है भाई, पानी गर्म हो रहा है। तुम्हारा रुख स्पष्ट नहीं है। कुछ दशक पहले होते तो तुम पहले गद्दार बनते। भाभी, छोटी बहन शरद, या तो उसे जाने दो या तुम दोनों साथ जाओ।
दोनों मेरी नजरों से दूर हो जाओ। भाभी, मैं कम खा सकता हूं। हट जाओ। काका, आप दोनों अब और न झगड़े। शाओशुए, चलो। अरे रुको। शाओशुए। भैया। बाहर गए तो वापस मत आना। क्वान क्वान रिंग। हम कहां जा रहे हैं? हाँ, कहां जा सकते हैं? इन सालों में सब कुछ भाई पर लगा दिया। यही मेरा एकमात्र घर है। हम दोनों चलते हैं। मेजा समुद्र में उपद्रव मचाता है। मेरे मामा के पास एक घर खाली पड़ा है। कोई नहीं रहता। अगर आपको कोई आपत्ति न हो। अगर आप संतुष्ट न हो। संतुष्ट हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि आपका आभार कैसे मानूं। यह घर, मान लो कि मैंने इसे किराए पर लिया है। किराया मैं आपको दूंगा। नहीं। चेन नियान वू, तुम सच में नहीं पहचानती कि मैं कौन हूं। पत्ता तुम्हारे सिर पर गिरा है। लगता है तुम सच में नहीं पहचानती कि मैं कौन हूं। मैं हूं शियो शियो। शियो शिवे। शियो शिवे को क्या हुआ? यह चेहरा इतना गर्म क्यों है? बुखार है। तुम क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूं, क्या हुआ? मोटेली, सर्दी में पंखा क्यों झल रहे हो? तुम्हें तो बिल्कुल काम नहीं है। तुम कहते हो कि तुमने पटाखे फेंके। तुमने बस पटाखे फेंके। तुमने उस आदमी का घर क्यों जलाया? थू। मां सान, अगर तुम्हारे पास वह चीज नहीं है तो दादा, मैं तुम्हें एक हिस्सा उधार देता हूं। तो अपना पेशाब कर ले। खुद को देख, अपनी कुत्ते जैसी शक्ल। तू मेरा फूल न छीनता तो मैं फेंकता क्या? तू इतना बेशर्म है। कहता है मैंने घर में आग लगा दी। क्या? थू। थू। ठीक है, मैं तेरे मुंह में गोबर भर दूंगा। आज मैं तुझे इस कचरा फेंकने वाली मशीन की तरह काट दूंगा। अरे, माफ करना। माफ करना। जरा रास्ता दो। रास्ता दो। रुको। बच्चा भी है यहां। रुको। सब रुक जाओ। अरे बाप रे, कौन सह नहीं पाया? तुम्हें बाहर निकाल लिया। तीन नहीं चाहते तो चले जाओ। मेरी बेटी बीमार है। स्वास्थ्य केंद्र जाओ। यहां बस यही एक रास्ता है। भैया लोग, कृपया रास्ता दीजिए। एक और शब्द बोले तो दादा तुम्हें परदादी के पास पहुंचा देंगे। थू। तू। मैं फिर कहता हूं, हट जा। सर चढ़कर बोलना। मां सान, मुझे लगता है तू ही सर चढ़कर बोल रहा है। गाली देने की हिम्मत। मैं जीना बेकार कर दिया। किसका जीना बेकार किया कह रहे हो? अरे बाप रे। अरे बाप रे। अरे बाप रे। दीदी। दीदी, तुम यहां कैसे आ गई? अरे, यह रास्ता क्या तुम्हारे घर का है? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ तुम्हें ही चलने दें। दूसरों को मत चलने दें। नहीं नहीं।
मैंने गलत कहा दीदी। गलती क्या हुई? मुझे नहीं पता। हट जाओ। धन्यवाद। आलियन, अंदाजा लगाओ मैं कौन हूं। झो हाइताओ। मुझे परेशान मत करो। देखो हम दोनों में कितनी तालमेल बढ़ गई है। सिर्फ आवाज सुनकर ही पहचान लिया। वो मैं ही हूं। इस धरती का सबसे घिनौना जीव। तुम्हारे अलावा और कौन होगा? कहां जा रहे हो? इतनी जल्दी क्यों? हम दोनों कोई जगह ढूंढो। चिपचिपा हो जाओ ना। अरे चिपचिपा हो जाओ। मैं गिनती करता हूं, तुम तेजी से चलो। नहीं। यह क्या? झो हाइताओ, तेरा यह दिमाग क्या पाद से फट गया है? वह लिन आलियन रास्ते में मशहूर है। बारिश की रात की कसाई औरत। मेरे बड़े भाई ने उसे देखा। 10 मील का चक्कर लगाया, फिर एक मोड़ लेकर ऐसे चले। तुम चिपकू पट्टी की तरह हो। तुम दिन भर उससे चिपके रहते हो। तू एक तरफ हो जा। तुम लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। आकाश में और धरती पर मैं जिसे चाहूं सोऊं, जिसे न चाहूं न सोऊं। तुम जैसे गुंडे लोग फालतू की चिंता करना। कुत्ते के बच्चे। कुत्ते के बच्चे। कुछ साल पहले यह बात कहते तो गधे की बात समझते। अब तो तुम्हारा घराना दिवालिया हो चुका है। तेरे मां बाप तो तुझसे तंग आकर चल बसे। अब यहां बड़े साहब बनने का नाटक क्यों कर रहा है? थू। धत्त, तुम सब लोग। मैं तो पूंछ से ही तुम्हें ढेर कर दूं। आज मैं तेरी खाल ढीली कर दूंगा। भागना मत। वो आदमी कहाँ है? उसका पीछा करो। आज के बाद जब भी दिखोगे तब पिटोगे। डॉक्टर, पहले आप बच्चे का इलाज कराइए। पैसे की व्यवस्था मैं फिर करूंगा। पर्याप्त नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे विनती करता हूं। बच्चा इतना छोटा है। देरी हो गई तो जटिलताएं हो सकती हैं। क्या मैं आपके पैर छू लूं? चेन नियन वो मर्द के घुटनों में सोना होता है। क्या बात है? तुम किसी के आगे घुटने टेकने जा रहे हो, फिर भी घुटने टेक रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम क्या उपद्रव मचा रहे हो? घुटने टेको या नहीं टेको, तुम्हें क्या? पहले इलाज कराओ, पैसे दो, इलाज होगा। यह नियम है। पहले इलाज फिर पैसे। पहले पैसे दो, इलाज करो। पहले इलाज बाद में पैसे। शुक्रिया। अब कोई दिक्कत नहीं है न? मैं आपको बाकी पैसे लौटाता हूं। जरूरत नहीं। शुक्रिया। क्या तुम सिर्फ शुक्रिया ही कह सकते हो? मैं तुम्हारा कर्ज अवश्य चुकाऊंगा। तुम हमेशा हमारी मदद करते रहे हो। मैं सच में नहीं जानता तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। अगर मेरा आभार जताने का तरीका, क्या तुम हाँ करने की हिम्मत रखते हो? हट जाओ, उसे जाने दो। इलाज के बाद पैसे देना, पहले इलाज करो। क्या यह गैरकानूनी है? अपनी उस भद्दी शक्ल को देखो। क्या मैं अपराधी जैसा दिखता हूं? मैं तुम्हारा बहुत ऋणी हूं। तुम जो कहो मैं मानूंगा। पीछे मत हटना। असली मर्द हो तो एक वचन ही प्राण होता है। मुझसे शादी करो। क्या? मुझसे शादी करो? क्यों? हिम्मत नहीं, हिम्मत है। दीदी क्या धूमधाम है? धूमधाम है। अरे अरे दीदी लियान,
गांव के छोर की विधवा सुन ने कहा है। हाँ, दुनिया के सारे मर्द, चाहे सब मर ही जाए, वह चेन मियानवू से शादी नहीं करेगी। मैं तो इसी बारे में सोचकर पागल हो रही हूं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, तुमने उससे शादी क्यों कर ली? तो क्या हुआ, तुमसे शादी कर लूं? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ और साल जीना चाहता हूं। हमारी यही सोच है। अगर आप बुजुर्ग कहें, मर्द का चुनाव करो, वह झांग फेई नहीं है। कम से कम वह जी कोई तो होगा। चेन मियानवू की वह छोटी सी काया क्या तुम्हारी शरारत सह पाएगी? आज तो बड़ा शुभ दिन है, तुम परेशानी मत खड़ी करो। मैं बस यूं ही पूछ रहा हूं, सिर्फ जिज्ञासावश। तो सिद्धांत रूप में झो हाइताओ चेन मियानवू से भी बेहतर है। तुम जानना चाहते हो? हाँ, ठीक है, आओ मैं तुम्हें बताती हूं। दीदी, क्या? शादी मुबारक हो। धन्यवाद। बधाई हो, बधाई हो। बैठो। आज तेरे भाई की शादी है, तू इतना बेपरवाह क्यों है? तुझे खुशी नहीं हो रही? खुशी नहीं, मेरा नाम चेन है। अरे तुम कहते हो कि एक घाटे का सौदा पाल रहे हैं, अब फिर से एक क्रूर औरत से शादी कर ली है। महान चिकित्सक हुआ तो वो भी उसे नहीं बचा सकते। चेन मियानवू की बीमारी। पहले जेब खर्च भी मिलता था, अब वह आ गई है। जेब खर्च तो बिल्कुल बंद हो गया होगा। सुनो, सुना है क्या? लड़की वाले मां बाप बस बगल के गांव में रहते हैं, आए तक नहीं। उन्हें यह शादी पसंद नहीं है। किसकी सुंदर बेटी, उससे शादी करेगी? शर्म के मारे नहीं आए? बस चुप करो। दोस्तों, आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी और नियन वू की शादी। नियन वू तो सादगी से करने पर जोर देते हैं, इसलिए हमने सिर्फ एक मेज रखी है अपने करीबी दोस्तों के लिए, क्योंकि मैंने उन्हें नहीं बताया। दिन तो सिर्फ मैं और नियन वू ही साथ गुजारते हैं। बस हम दोनों का प्यार कायम रहे, बाकी लोगों की राय कोई मायने नहीं रखती। सबका धन्यवाद। आप सब खूब खाएं पिएं। बहना, तुम चिंता मत करो। पहले तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, भाभी आगे भी तुम्हारे साथ वैसा ही रहेगी। कुछ भी नहीं बदलेगा, सब तुम्हें ही मिलेगा। नियम वो, तुम्हारे भाई ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए खुद पढ़ाई छोड़ दी, अब तुम उनके बारे में ऐसा कहते हो। तेरी आत्मा कुत्ते ने खा ली क्या? तू तू बात पूरी तो कह। तू बकवास कर रहा है। क्या बात है, अभी तो घर में कदम रखा है, तूने चूल्हा खोलने की सोच ली। अरे तू, मैं तुझे बताता हूं, तुम्हें घर चलाने की बारी नहीं आई है तो क्या हुआ? क्या तुम समझते हो कि तुम सुन वुकुंग हो? तुम भी एक सल्टो मार लो। मैं तो बुद्ध की मां हूं। मैं तुम्हें बता दूं, तुम चाहे जितना उछलो, मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकते। ज्योति, अपनी भाभी से बात कर रहा हूं। तुम बहुत बढ़ गए हो। मैं बढ़ गया? अभी और भी बढ़ा हुआ देखना है। अरे देखो, और बढ़ा हुआ आ गया। जहां मेरी कदर नहीं, वहां मेरा टिकना नहीं। मेरे लिए दुनिया में बहुत सी जगह हैं। अलियन, चेन परिवार को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। चलो हमारे साथ घर चलो। तुम तो एक घूंट पानी के सहारे पूरा दिन गुजारने वाले हो। तुम्हारे साथ लौटूंगा भूसा खाने को, हवा पीकर जियोगे। आज मेरी शादी है, कृपया बाहर जाइए। तुम गंजे हो, तेल लगाकर दिया क्यों बन रहे हो? वो बूढ़ी औरत आलिया को गाली देते समय तुम क्या कर रहे हो? अब तुम मुझसे सख्ती से बात करने लगे हो। मैं तुमसे कहता हूं, जब मैं असली मर्द बनकर खड़ा होता हूं, वह स्तर तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर होता है। जो है ताओ, मैं सिर्फ इसलिए हमारे पिताओं की पुरानी दोस्ती का ख्याल रखते हुए आज मैं मान लेता हूं कि तुम यहां आए ही नहीं। दरवाजा वहां है, जल्दी से चलो। वह आलियन
तुमने बिल्कुल सही कहा। हम दोनों के जन्म से पहले दोनों परिवारों के माता पिता हमारी सगाई तय कर चुके थे, इसलिए कह रहा हूं, आज की शादी हमारी होनी चाहिए। अरे तू कितना प्यारा है, जल्दी से कपड़े उतार कर मुझे दे दो। अब मेरी बारी है। झो हाइताओ, आज अगर मैं तुझे काटकर 99 टुकड़े नहीं करती तो मुझे बारिश की रात की कसाई कहकर नहीं बुलाओगे। अलियन, मैंने गलती की, फिर कभी तंग नहीं करूंगा। क्या अगली बार की उम्मीद है? मैं चेन मियानवू के साथ जीवन बिताऊंगी। आज मैं तुझे 1888 टुकड़ों में काट दूंगा। खंड मुड़ते ही 1000 से ज्यादा हमले। तुम पीछा नहीं करोगे तो मैं रुक जाऊंगा। पहले तुम रुको। यह मूर्ख, यह तलवार तो कुंद है। चाहे कोई भी हो, आगे कभी मियानवू के बारे में बुरा बोला तो मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूं। यह दिन मैंने खुद चुना है, कोई भी इसमें बाधा नहीं डाल सकता। काका, काकी, काकी। मैंने अलियन को अच्छे दिल से समझाया, उस निकम्मे से संपर्क मत रखो। वह उस आलियान ने चाकू उठा लिया, मुझ पर वार किया। चाचा, मेरे पिताजी नहीं रहे। आप आपको मेरा साथ देना होगा। यह लड़की, उसका बहुत बड़ा दुस्साहस है। तुम इतना उत्तेजित मत हो। बच्चे की शादी हो चुकी है, अब जाना भी बेकार है। बच्चे के 3 दिन बाद लौटने तक इंतजार करो, तब तुम उसे अच्छी तरह समझा देना। वैसे भी मैं जिम्मेदार नहीं हूं। वह लड़का, अगर उसने मुझे नाराज किया, मैं उसे काट दूंगा। चाचा, अभी तक लौटा क्यों नहीं? कहीं अलियन के साथ कुछ हुआ तो नहीं? जी जाजी, तुम चिंता छोड़ दो। दिल के कमरे में मेरी दीदी, वह बारिश की रात थी। महिला कसाई, बहुत भयंकर, अत्यंत भयंकर। कैसी बारिश, कैसा कसाई, क्या हुआ तुम्हें नहीं पता? कहानी उस समय की है। वह एक तेज आवाजों भरी बारिश की रात थी। मेरी दीदी लियान हाथ में लिए हुए थी एक सुअर काटने की छुरी। वेश्यालय क्षेत्र से लाल बत्ती क्षेत्र तक लगातार कत्ल करते हुए उस आदमी को सुअर की तरह चिल्लाते हुए मार डाला। मेरी नदी का पानी लाल हो गया था। 3 दिन 3 रात। तुम उस एक झो हैताओ की बात मत करो। तुम ही हो जियांग हेहू हाइताओ। साथ चलो, तुम बांध लो मेरी दीदी लियान, फिर भी उसे मार सकते हैं। एकदम साफ। इतना भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। शादी से पहले जांच नहीं की थी ना मेरी दीदी लियान? हालांकि उस लड़ाई को हमने देखा नहीं, लेकिन हाँ, परंतु परंतु लेकिन मेरी दीदी लियान की कहानियां, वह डर से सन्न रह गया। कितने गुंडे बॉस हैं। हाँ बिल्कुल। कितना मूर्ख है, तुम उससे शादी करने का साहस करते हो। बोलते रहो। जी जाजी, आपका भाग्य चमकता रहे। तुम दोनों को शुभकामनाएं। सदा सुखी रहो। बारिश रात, महिला कसाई। बेकार, लगता है यानवू को इसकी परवाह है। शियाओशु,
माफ कीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। हाथ से फिसल गया। मुझे मत मारो। नहीं, मैं देखती हूं। हाथ पर खरोंच तो नहीं आई। कोई बात नहीं। स्नो, हम सब जानते हैं कि तुम्हारा इरादा ऐसा नहीं था। हाँ, सही कहा। बस एक कटोरा टूट गया, इतनी बड़ी बात है क्या? इसे कहते हैं साल दर साल शांति और सुख। यह तो अच्छी बात है। क्या तुम लोग मुझे भगा दोगे? नहीं, कभी नहीं। और मैं तुम्हारे साथ बड़ा होने का इंतजार करूंगा। तुम्हें छोड़ने आऊंगा। प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, विश्वविद्यालय। और मुझे और चाहिए तुम्हारी शादी देखना। पापा। बेटी, बेटी, तुम चिंता मत करो। पापा, तुम्हारे जीवन में कभी अनुपस्थित नहीं रहूंगा। जीवन, समय बदलता रहता है। बहुत से लोग बदल जाते हैं, लेकिन मैंने सच में गलत नहीं देखा। क्वांकुन चक्र, धन्यवाद। तुम हमेशा मुझे गर्मजोशी महसूस कराते रहे। वह बारिश की रात की महिला कसाई की कहानी। मुझे तुम्हें समझाना होगा। इन सालों में तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। आह, अगर मजबूरी न होती, कौन सी औरत खून खराबे में उतरना चाहेगी? लेकिन तुमने मुझसे शादी की। आगे से मैं तुम्हारी हवा और बारिश से रक्षा करूंगा। कितनी गर्माहट है। मैं मैं पिघलने लगी हूं। लेकिन आओ, बारिश की रात की कातिल औरत, मुझे तुम्हें फिर भी समझाना होगा। वह बरसात की रात, मैंने पहली बार सुअर मारने की कोशिश की। फिर क्या हुआ? मैंने झट से उसे 2 बार कर दिए। मैंने उसका पीछा किया, पीछा करता रहा, करता रहा, करता रहा। आखिर वह धड़ाम से गिरा। वह सीधा नदी में कूद गया, डूबकर मर गया। उसके शरीर का खून, पूरी नदी लाल हो गई। संयोग से एक भैया थे, वह नशे में थे, नदी में गिरकर डूब गए। फिर ठीक है। पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे बुलाया। बारिश की रात की कसाई औरत, तुम कहो, वह सुअर, अगर वह नदी की ओर न भागता तो अच्छा होता। तुम्हारे ये दोनों मिलकर, तो मैं तुम्हारा शुक्रिया। मेरा शुक्रिया। मेरा शुक्रिया क्यों? हालांकि तुमने झो हाइताओं से छुटकारा पाने के लिए मुझसे शादी की थी, लेकिन तुमने मुझे और शिवशुए को एक घर दिया, एक सुखी और शांतिपूर्ण घर। मैं आगे तुम्हारा हमेशा अच्छे से ख्याल रखूंगा। पागल। अरे, आज झो हाइताओं का पीछा किया, 15,000 मीटर से भी ज्यादा दौड़ा। मैं तो बिल्कुल थक गया। तो मैं पहले सो जाती हूँ। चेन नियानवू, मैंने तुम्हें इतने सालों से ढूंढा है, अब आखिरकार तुमसे शादी कर ही ली। यह कैसे झाओ हाइताओं की वजह से हो सकता है? ठीक है। शुभ रात्रि। चेन नियानवू, तुम किसका इंतजार कर रही हो? मैं लड़की हूं। तुम खुद ही आगे क्यों नहीं बढ़ते? शादी की पहली रात, चाहे तुम श्वेता के पास जाओ, मुझे फिर भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ,
बिल्कुल स्वस्थ है। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्या देख रहा हूं? बहुत शर्मिंदगी है। उसके पिता सूअर मारते हैं। उससे सूअर से भी बदबू आती है। हमारे साथ खेलने लायक नहीं। मैं बदबूदार नहीं हूं। तुम उसे परेशान नहीं कर सकते। तुम कौन हो? तुम्हारा क्या संबंध है? तुम लोगों का दूसरों को सताना गलत है। मैं हस्तक्षेप करूंगा। रुको। तुम ठीक तो हो? छोटे नेजा, मैं तुम्हारा क्वियानकुन रिंग हूं। मैं हूं यहां, डरो मत। मैं जानता हूं। क्वानकुन चक्र। अब से कोई मुझे सताएगा नहीं। शुक्रिया। पति। शुभ रात्रि। लो। छोटी बर्फ। तुम थोड़ी देर में। तुम्हें पुकारना है। दादी। और फिर तुम उनकी तारीफ करना कि वह कितनी सुंदर हैं। खूब तारीफ करना। दादी को बच्चे बहुत पसंद हैं। हाँ। जल्दी खाओ। तो हमारे पिताजी। सबसे पहले तो तुम्हें यह वादा करना होगा कि मेरे पिता तुम्हें काट न डालें। क्या? दूसरी बात, तुम्हें ईमानदार रहना होगा। मेरे पिताजी तो तेज ज़बान लेकिन नरम दिल। सिर्फ समझदारी से काम लेना होगा। सीधे टकराव मत करो। हाँ। माँ। पापा। नव वर्ष की शुभकामनाएं। लड़का देखने में काफी सुंदर है। इन यह मत सोचो कि सुंदर दिख रहे हो। मैं तुम्हें मान लूंगी। क्या तुम लोगों ने एक दूसरे को देख लिया? व्यक्ति तुम्हें अभिवादन कर रहा है। इतनी सी भी शिष्टता नहीं है। तुम्हारी शादी जैसा बड़ा मामला। तुम कहते हो पूरा हुआ तो पूरा हुआ। मैं और तुम्हारी मां को जानने का अधिकार भी नहीं। तुमने किसी का सम्मान किया है? मैं बचपन से लेकर अब तक। तुम घर पर कितने दिन रहे? तुमने मेरा क्या संभाला? अब जानने का अधिकार चाहिए। मैं वह था। हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। बस तुम्हारी शादी की बात करो। क्या तुम कोई ढूंढ सकते हो? वह दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। वह मेरी हर मुसीबत में साथ खड़ा रहता है। और तुमने तो बस पत्नी और बेटी को छोड़ दिया। मैंने अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ दिया। मैंने अपनी पत्नी और बेटी को त्याग दिया। मैंने अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ दिया। मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। पुराने साथी। ब्लड प्रेशर की दवा ले आओ। गुस्सा मत करो। गुस्सा मत करना। अरे गुस्सा मत हो। बच्चे ने गलत नहीं कहा। इन सालों में तुमने सचमुच उसके साथ नहीं रहे। ओलिना। तुम अपने पिता की बात का बुरा नहीं मान सकती। देखो तुम एक बड़ी लड़की हो। तुमने दूसरी शादी वाले को चुना। इतना बड़ा बच्चा भी साथ लाया है। अगर यह बात फैल गई तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। माँ। नियंगो भी अब एक जवान लड़का है। वह हम दोनों ने गोद लिया है। यह क्या बात हुई? गोद लिया हुआ? तुम तो बड़े चालाक हो। तुम दोनों ने आजमाया क्या? अपनी मेहनत से। वह बस क्या बनाने का कोई तरीका नहीं है। गोद लिया हुआ बच्चा। तो क्या वह क्या समस्या है? नानी। तुमने मुझे क्या बुलाया? नानी जी। मेरा नाम स्नेहा है। मेरी माँ कहती हैं कि आप दुनिया की सबसे दयालु महिला हैं। मैं भी यही सोचती हूँ। मेरे पापा हमेशा कहते हैं मेरी माँ इस दुनिया में सबसे सुंदर महिला हैं। पर मुझे लगता है आप मेरी माँ से भी ज्यादा सुंदर हैं। इस छोटे से मुंह को देखो, मानो शहद लगा हो। बहुत मीठा है। क्या यह दादी से नहीं मिला? भूख लगी है क्या? दादी तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाती है।
खट्टी सब्जी और नूडल्स की तरकारी, मुर्गी और मशरूम की तरकारी। पसंद है ना? पसंद है। दादी जो भी बनाए मुझे पसंद है। चलो। अरे माँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पापा। मुझे पापा मत कहो। मेरे पास तुम जैसा पिता नहीं है। मैं बूढ़ा लिन हूं। जो कहा वह किया। अगर तुम तलाक से सहमत नहीं हो तो बस मेरी इस चाकू से पूछो। सहमत? असहमत? भाई तलवार। मैं और आलियन अभी शादी हुई और तुरंत तलाक। तुम मानते हो या नहीं? मैं जानता हूं पिताजी। आपकी तलवार कहती है वह नहीं मानती। मेज भी यही कहती है। हम दोनों अच्छे से जीवन बिताएं। बकवास मत करो। बकवास? क्या तुम मेरे साथ बकवास कर रहे हो? पिताजी, मैं तो आपकी सेवा करने में भी समय कम पाता हूं। मैं आपके साथ बकवास करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? मैं तो बस मजाक कर रहा था। तनाव कम करने के लिए, इस अजीब माहौल को हल्का करने के लिए। तुम मुझसे दूर रहो। अगर तुम तलाक के लिए राजी हो जाओ तो पूरी दुनिया में कोई अजीबोगरीब बात नहीं रहेगी। पापा, आप ही तो लीना से मेरा तलाक चाहते हैं। छोटे, मैं तुझे बताता हूं। मैंने जितना नमक खाया है वह तेरे खाए अनाज से ज्यादा है। इसी धरती पर, इंसान हो या भूत या दैत्य, मेरी आंखें ऐसी तिरछी करते ही मैं सही अंदाजा लगा लेता हूं। रे बेटे, भरोसे के लायक नहीं। टीना। पापा, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? विस्तार से समझा सकते हैं। मैं आखिर किस बात में भरोसे के लायक नहीं हूं? मेरे सामने ऐसे बहाने मत बनाओ। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछता हूं। क्या तुम्हारे पास नौकरी है? योजना के अनुसार तो। अरे तू, मैं तुम्हें एक के बदले 3 गुना सजा दूंगा। साल के अंत से पहले मैं बिनफेई कारखाने में काम करने लगूंगा। स्थायी कर्मचारी बनो। निकल जाओ यहां से। तुम अभी इसी वक्त, तुरंत, फटाफट निकल जाओ यहां से। मैं समझ गया हूं। तुम बस अविश्वसनीय नहीं हो, तुम पूरी तरह से निर्दयी हो। तुमने देश के वफादारों को धोखा दिया है। पिताजी, अगर आपको लगता है कि समय बहुत लंबा है, 1 सप्ताह के भीतर मैं पद संभालने जाऊंगा। ये आंखें इतनी साफ हैं, झूठ बोलने जैसी नहीं लगती। क्या यह असंभव है? अरे तू, इतनी बड़ी बात कह दी। उससे भी बड़ी। मैंने अनगिनत बैल मारे हैं, फिर भी तेरे जैसा इतना झूठ नहीं बोला। नहीं कर सकता। आप कहने की जरूरत नहीं। मैंने खुद अलियन से तलाक ले लिया। सेना से सेवानिवृत्त सैनिक। तलाक, संरक्षण, तलाक। तुम जल्दी से तलाक लो। सेना से सेवानिवृत्त सैनिक नहीं है। उस कारखाने में भी कोई नहीं है। वह तो सरकारी संस्था है। लोहे के कटोरे में कैसे घुसें? मैं नहीं कर सकता। मैं वादा निभाता हूं। पापा, बस 15 दिन का समय है। आप मुझे एक मौका दीजिए। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा। मैं तुम्हें देता हूं 1 सप्ताह का समय। बिल्कुल सही है। मैं भी हाइताओ को तैयार होने देता हूं। आखिरकार, ये दोनों बच्चे, जन्म से पहले ही मैंने उनकी सगाई तय कर दी थी। बचपन में ही। पिताजी। पापा, मेरे ससुर को धोखा देना मेरे माता पिता की हत्या के समान है। यह शादी उसे तोड़नी ही होगी। फिर तुम शराब जुआ औरतों के चक्कर में पड़े रहते हो। निकम्मे आदमी। देखो, लिन परिवार की हालत अच्छी हो गई है। आलियन का पैसा और इज्जत लूटने के बाद फिर लिन के घर आधम के मेरे ससुर जी को बेवकूफ बनाने आए हो। यह क्या बेहूदगी है? झो हाइताओ। पहला क्रमांक, तुम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हो वह मैं नहीं हूं, वह तुम खुद हो। दूसरा, मैं अलियन से शादी कर चुका हूं।
ये मेरे ससुर जी हैं। यह बात तुम गलत कह रहे हो। वह, मैं और आलियन के जन्म से पहले हमारे परिवार के बड़ों ने हमारे लिए पहले ही बचपन की सगाई तय कर दी थी। इसलिए पहली बात यह है, पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से देखें तो मैं सबसे आगे हूं, तुम तो मेरे पीछे हो। दूसरा, रीति रिवाज के हिसाब से मैं चाहे जो कहूं, मैं तो रानी हूं, तुम बस एक छोटी रानी हो। क्या सही कहा ससुर जी? यह बात ऐसी है, मेरे ख्याल से पहला पहला चेन मियान वू। हालांकि तुमने आलियन से शादी कर ली, लेकिन अगर तुम आलियन के साथ जरा सा भी बुरा बर्ताव करोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दूसरा, हाय ताओ, आखिरकार तुम और आलियन अभी तक शादी नहीं हुई है, तुम मुझे ससुर कहते हो, यह उचित नहीं है। लंबी यात्रा से घोड़े की ताकत पता चलती है, समय बीतने पर ही इंसान का दिल पहचाना जाता है। चिंता मत करो पिताजी, मैं आलियन को खुश रखूंगा, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। तुम्हारी यह बकवास बंद करो। चेन मियान वू, तुम्हारी ही बात कर रहा हूं, बस मुझसे बोझ बनकर रह गया है। मुझसे क्या ज्यादा है तुझमें? तू क्या दे सकता है आलिया को खुशी? जो है ताओ। अरे नीच इंसान, तेरे मुंह से गंदी बातें ही निकलती हैं। पिछली बार मैंने तुझे नहीं काटा था, इस बार तो खुद मौत को बुलाया है। आलिया, तुम भी जानती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरी यह सच्ची भावना मैंने तुम्हें दे दी है। अगर ऐसा कहा जाए, बिल्कुल, मैं सिर्फ कह रहा हूं अगर अगर तुम मुझे मरने दो, मैं जो हाइताओ बिना हिचकिचाहट के हाँ कह दूंगा, तुरंत 3 बार चला जाऊंगा। अब बात वापस उसी पर लाते हैं, क्या तुम त्याग सकोगे? मैं तो चाहता हूं कि तुम 3 बार जाओ। क्या तुम तुरंत नहीं जाओगे? तुम क्या छुप रहे हो? चेन मियन वू, वह मौका आ गया है, आलियन के लिए 3 बार जाना है। अगर जान ही देनी पड़े तो आलियन के लिए मैं तैयार हूं। ठीक है, तो चलो एक बाजी लगाते हैं। अगर तुम हार गए तो तुम दोनों तुरंत तलाक ले लो, तुम चले जाओ। अगर मैं हार गया तो मैं आगे कभी भी आलिया को परेशान नहीं करूंगा। बिल्कुल सही, मैं हार नहीं सकता। ठीक है, चलो फिर चलो बड़ी बाजी लगाते हैं। उस रूलेट, फिर हम दोनों पक्ष चुनेंगे, लेकिन जगह तय हो गई है, हम दोनों बस एक बार हिलेंगे, फिर हिल नहीं सकते। आलियन की आंखों पर पट्टी बंधी है, फिर छुरा घुमाएगी। जब वक्त आएगा, जिस पर भी वार पड़ेगा वह हार जाएगा। मर गए तो अपनी बदकिस्मती समझो, भाग्य ऊपर वाले के हाथ में है। यह दाव हम दोनों के बीच है, हर नतीजा मंजूर होगा, कोई दिक्कत नहीं। ससुर जी, फैसला सुनाइए, जान का दा घुमाओ। अरे छोड़ो, मैं नहीं खेलता। जो हाइताओ, तुमने धोखा दिया, तुम बेईमान हो। मेरी जान चली जाती, तुम यह उग्र औरत सच में काट दिया, तुम हार गए। अब आलियान को परेशान मत करना, मैं तुम्हारी मां को हरा दूंगा। मैं बस ऐसी ही हूं, कायर बुजदिल, तुम बिल्कुल अपने कायर बाप जैसे हो। तुम तो बहुत हिम्मतवर हो। आलियन आपकी बेटी है, आप उसे अपनी आंखों का तारा समझते हैं। हालांकि बीच के रास्ते में साथ नहीं दे पाए, आपके पास अपनी मजबूरियां रही होंगी। पिताजी, पिछले 20 साल
आपने बहुत कष्ट सहे हैं। आज मैंने अलियन से विवाह किया है। आपके हाथों से यह दौड़ की छड़ी संभाल ली है। मैं निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाऊंगा, आपकी तरह ही जीवन भर उसका ख्याल रखूंगा। यह हमारा मर्दों का वादा है। यह छोकरा सच में मर्दानगी दिखाता है। दादी, तुम्हारा यह वाक्य गलत है। अलियन, शायद मैं बहुत हुनरमंद नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुमसे प्यार करूंगा और तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। यह एक मर्द का अपनी औरत से वादा होता है। तुम ये सब क्यों कह रहे हो? तुम कैसे इंसान हो, क्या मैं नहीं जानता? पापा, पापा, तुम्हें कुछ कहना है? ठीक से बोलो, चाकू मत उठाओ। अरे बाप रे, मेरे पिताजी का यह चेहरा जून के महीने जैसा कैसे हो गया? अचानक ही बदल जाता है। अरे पापा, पियो। आज हमारे पिताजी ने खूब पी लिया। हाँ सच, पहली बार उन्हें शराब पीते देखा। यह सोचा नहीं था कि वह इतना पी सकता है। मुझे हमेशा लगता है हमारे पिता के मन में कई बातें छिपी हैं। तुम कहो, इतनी सालों से वह आखिर गया कहाँ था? हाँ सही, इसका क्या मतलब है? तुम्हें शक है मेरे पिता बाहर किसी और से मिल रहे हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा। चेन नियान वो है ना? मेरा मतलब यह नहीं था। मेरा यह मतलब बिल्कुल नहीं था। मेरा यह मतलब बिल्कुल नहीं था। शाओशु, जल्दी चलो, जल्दी। वह लड़का ठीक है। मुझे उस साल की याद है। मैं और तुम्हारे पिता भी ऐसा ही वादा किया था। लेकिन जियो जियो, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। मैं निभा नहीं पाया। लेकिन तुम जानती हो, इन सालों जब मैं तुमसे दूर था, मैं कितना याद करता था तुम्हें। मैं हूं, मैं रोज तुम्हें खत लिखता हूं। मैं रोज लिखता हूं। भेज नहीं सकता। तुम्हें विश्वास करना चाहिए। मुझे विश्वास है। शाओशुई सो जाओ। शाओशुई सो गई है। तो हम भी सो जाओ। हम पापा, मुझे डर लग रहा है। पापा, मैंने बहुत बड़ी आग का सपना देखा। मुझे डर लगता है। शाओशु, डरो मत। माँ पापा दोनों यहां हैं। पापा, गोद में लो। डरो मत, हम सब यही हैं। पापा, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूं।
ठीक है। शीतिमा, डरो मत। माँ और पापा दोनों यहाँ हैं। डरो मत। बचपन से लेकर अब तक सबसे ज्यादा डर इसी एहसास से लगता है। खाली कमरा, सिर्फ मैं अकेली। अरे, जाग गए? क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? नहीं, मैं बहुत अच्छी नींद सोया। माँ, पापा को डर था कि मैं तुम्हें जगा दूंगा। कमरे में चित्र बना रहा हूं, देखो। अरे, यह छोटी जूयो की पेंटिंग कितनी अच्छी है। यह कौन है? ज़मींदारों और साहूकारों को मारो, बदमाश चेन मियानवो को मारो। मेरे पिता को धोखा दिया, मेरी पत्नी को छीना। वह बेशर्म है, मुर्गी से भी बदतर। चेन मियानवो को हराओ। मेरी पत्नी लिन को वापस लाओ। झो हाइताओ, अगर तुम बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ। तुम यहां क्या बकवास कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें बहुत छूट दे दी है? आलियन, मेरी यह पूरी ईमानदार कोशिश। तुम समझते क्यों नहीं? देखो देखो देखो, यही वह है, बड़ा धोखेबाज चेन मियानवो। उसने मेरे ससुर को धोखा दिया, मेरी बीवी पर भी कब्जा कर लिया। झो हाइताओ, तेरे बाप का तो बहुत पहले ही देहांत हो गया था न। मेरे असली पिता तो गुजर चुके हैं। मेरे ससुर तो अभी भी जिंदा हैं। आलियन के पिता ही मेरे ससुर हैं। मैं तो थू थू। झो हाइताओ, आज मैं तेरे उस बेशर्म चेहरे को तो मैं बारिश की रात की कसाई औरत नहीं कहलाऊंगी। यही वो बारिश की रात की कसाई औरत है। यह तो हम दोनों भाइयों को 3 मील के गड्ढे में धकेल रहा है। झो हाइताओ, तू हमें ऐसे फंसा रहा है। मैं तुम दोनों क्यों डर रहे हो? मेरी पत्नी मेरी बात मानेगी। मैं चाकू लेकर आता हूं। झो हाइताओ, मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है। बताओ, मैंने किसी को कैसे धोखा दिया? तुम कल क्या मेरे ससुर से कहा? तुम बकवास बोलते रहोगे। लिन काका, क्या लिन काका भी नहीं चलेंगे? कल तुमने क्या मेरे अंकल लिन से यह नहीं कहा कि 1 हफ्ते के अंदर तुम बिन फेई ग्रुप में नौकरी पालोगे? हाँ, देखो, बस यही। फिर भी कहते हो झूठ नहीं बोला। मैंने पूछताछ की है। यह बिन फेई समूह बिल्कुल भर्ती नहीं कर रहा। हाँ, कौन नहीं जानता कि बिन फेई सरकारी है? वह तो लोहे की रोटी है। मेरे जीजा ने वहां जाने के लिए वो पीछे के दरवाजे से गया। सिर खुजाते खुजाते बाल तक उड़ गए, फिर भी दरवाजा नहीं मिला। शोरगुल मचा रहे थे। वह अंदर चला गया। चेन मियानवो, तुम कितनी बड़ी बात करते हो। कितनी जबरदस्त कल्पना है। क्या यह डीन मारना है? ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, सबको पता चल जाएगा। ठीक है, तुझे मनचाही मदद दे दूं। तू अगर उस बर्फीले उड़ान में काम पा सके तो मेरी बाकी जिंदगी उल्टा खड़ा होकर पेशाब करना। क्या चेन मियानवो घर पर है? डींगे हाँकना भी कानून तोड़ना है। मैं चेन मियानवो हूं। प्रबंधक ली, जल्दी आओ, तुम्हारा आदमी मिल गया है। जल्दी देखो, चेन मियानवो, उसने हर बुरा काम किया है। अगर ईश्वर नहीं तो इंसान सजा देगा। चेन मियानवो को क्या हुआ? बड़ी मुसीबत, उस पर बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। प्रबंधक ली, वही चेन मियानवो है। वह इंसान ढूंढ लिया गया है। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं।
आपका धन्यवाद। कामरेड चेन मियानवू, कारखाने के कार्मिक विभाग के प्रमुख। कुछ समय पहले भेजा गया कारखाना प्रवेश निमंत्रण। आप कैसे? अभी तक हमारे कारखाने में रिपोर्ट क्यों नहीं किया? निदेशक ली, बहुत खुशी हुई। मेरी इसी महीने शादी है। घर में कुछ काम अभी बाकी हैं। क्या कोई बात है? पिछली बार आपने हमारे कारखाने को भेजा था। मशीन नवीनीकरण योजना। विशेषज्ञों ने परीक्षण किया है। हमारे गुआंगजी मशीन की क्षमता बढ़ा सकते हैं 15% की दक्षता से। बहुत उत्सुक हैं। आपको हमारे कारखाने में काम करने के लिए लाना है। ऐसा है क्या? तो मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं नहीं। ली डायरेक्टर, मैंने पूछताछ कर ली है। आपकी वो बिंगफेई फैक्ट्री, वह मजदूर नहीं रख रही। हम कामरेड चेन मियानवू को बुला रहे हैं, बल्कि इंजीनियर के तौर पर। किस चीज के लिए? बस वही। वह तो मैं पहले चला। कल हम फैक्ट्री में मिलते हैं। ठीक है। डायरेक्टर ली, वह जो है, मेरे जीजाजी घर पर बेहद बेचैन हैं। क्या तुम उसे भी हमारी बिंगफी में शामिल कर लो? हमें इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं, मजदूर ही ठीक है। देखो यह शक्ल से ही शरारती दिखने वाला अंकल। हमारी फैक्ट्री में मजदूर नहीं लगते। अरे निदेशक ली, झो हाइताओ। अच्छा हुआ सब लोग यहां हैं। क्या अभी तुमने कहा था अगर मेरे पति को बिंगफेई कारखाने में नौकरी मिल गई तो तुम उल्टा खड़े होकर पेशाब करोगे? अब तुम मेरे सामने करो। वो आलियन, मैंने तो किया ही नहीं। पेशाब भी नहीं आ रहा था। जबरदस्ती कर रहा था। नहीं तो मैं तुम्हारे सामने शर्मिंदा हो जाता। मैं जरूर वापस आऊंगा। वापस आऊंगा। राजा, अरे मैं तो डर गया। तुम कारखाने में कैसे आ गई? मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक गया। मियानवू, तुम रोज काम करके थकती नहीं हो? हाँ, थोड़ी थकान होती है। वो चाची, वो मैं पहले चला। अरे थकान हो तो आराम कर लो। जरूरत नहीं। हमारे बीच क्या रिश्ता है? मुझसे क्या झिझकना। रख लो। चाची वांग, आप यह कुछ बात है क्या? आप क्या कह रहे हैं? हम दोनों में क्या बात हो सकती है? बात है। है। बात है तो बताओ। बात समझ गया। नेता के कमरे में सब कुछ साफ सुथरा है। एक भी व्यक्ति नहीं है। मियानवू, अब तो आइस फ्लाई में शामिल हो गया है। बड़ा इंजीनियर भी बन गया है। क्या मेरे दामाद को भी अंदर ले सकते हो? आंटी वैंग, मैं काम नहीं चूकूंगी। काम हो गया। मैं तुम्हें इनाम दूंगा। राजा, बस इतनी सी बात? यह तो हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रबंधक ली ने पहले ही कह दिया था कारखाने में अब नई भर्ती नहीं है। इसलिए मैं तुमसे बात करने आया हूं। रास्ता बनाना। आंटी वांग, मैं भी फैक्ट्री में ज्यादा दिन नहीं हुआ आया हूं। मैं अभी तक रास्ता नहीं समझ पाया हूं। यह मामला शायद मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह डिब्बाबंद सामान, यह अपने पोते के लिए ले जाओ। मैं पहले चलता हूं वांग आंटी। हाँ, इन एक तुच्छ इंजीनियर, तुम अभी भी इतना घमंड दिखा रही हो। इतना महंगा डिब्बाबंद भोजन, तुम इसके लायक भी नहीं हो। घर जाकर डिब्बाबंद खाना खाते हैं। दादी बहुत अच्छी हैं। दूर हटो। माओ ने सम्मान बढ़ाया है। इतना महंगा डिब्बाबंद खाना गिरा दिया। बाद में मैं वापस कैसे करूंगा? छोटी बर्फ। पापा, यह तुम्हारे लिए है, मेरी प्यारी बेटी। बूढ़ी दादी, सियाओ शिव उनकी अपनी नहीं है। क्या सच में?
वे सियाओ शिव से अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम देख नहीं सकते। चुप रहो। मैं तुम्हें मारूंगा। मैं तुम्हें 3 बार मारूंगा। यह हाथ कितने कुशल हैं। यह सिलाई कितनी बढ़िया है। कहाँ टूटा था पता ही नहीं चलता। यह तो सोचा नहीं था। एक सुअर काटने वाली औरत इतनी माहिर है। ये कैंची और सुअर काटने का चाकू, क्या दोनों चाकू नहीं हैं? जहां भी चाकू होता है मेरे पास प्रेरणा आती है। वे कहते हैं मैं हूं तलवार चलाने वाला जन्मा हूं। सच कहूं, हे भगवान, तुम्हें इतनी प्रतिभा दी, तुम्हें उसका उपयोग करना चाहिए। चाची वांग, अरे तुम छुरा नीचे रख दो, कैंची उठा लो, सही रास्ते पर आ जाओ। वह नहीं, दर्जी का काम शुरू करो। तुम राजा, मैं सेवक। अपनी पूरी जिंदगी के संसाधन और रिश्ते लगा दूंगा। मैं तुम्हें सीधे स्वर्ग पहुंचा दूंगा। वांग, वांग आंटी, उसे कहते हैं आकाश में उड़ना। मेरा ज्ञान सब मिला जुला हो गया है। मुझे लगता है ठीक है। शुक्रिया वांग। तुम मेरे सामने झूठी बातें मत करना। हम पड़ोसी हैं। किसी के घर में कोई काम हो तो मदद करना तो बनता है ना? लो, तुम भी खाओ, ताजा बना है। माँ, तुम बस खड़ी मत रहो। तुम तो मॉडल जैसी लगती हो। एक पोज दो, तभी मैं देख पाऊंगा कि मेरा कॉम्बिनेशन कैसा है, अच्छा है या नहीं। ठीक है, यही सही रहेगा। नहीं, तुम गंभीरता से करो। ध्यान नहीं दे रही। तुम इस चीज की खोज करके क्या पाओगे? यह तो बिल्कुल सही है। तो मैं लोगों के लिए दर्जी का काम करती हूँ। मुझे सौंदर्य समझ तो होनी चाहिए। कैसे मेल खाएगा? नहीं, तब भी तो तुम उनकी पत्नी हो। तुम्हारे पास एक बच्चा तो होना चाहिए। मैं तुमसे पूछती हूँ। पूरा 1 महीना बीत गया, कोई हलचल हुई क्या? वह मुझे छूता तक नहीं। हलचल कुछ भी नहीं। नहीं, क्या हुआ? वह कमजोर है क्या? वह चल सकता है। नहीं, तुम नहीं कर सकते। यह असंभव है। प्राचीन काल से केवल थकी हुई नीली गाय जोतने से खराब नहीं होती जमीन। माँ, तुम क्या बक रही हो? बेटी, अन बेटी, लड़की का भाग्य 3 अवज्ञाएं हैं। संतानहीनता सबसे बड़ी है। तुम्हारे पिता ने यह कहा है। पापा ने क्या कहा था? उनके पूर्वज ऐसा ही कहते थे। क्या यह मेल नहीं खाता? तुम्हारे पापा तो बस पूर्वजों की सुनते हैं। आमतौर पर तुम्हारे पापा तो जीवन भर व्यस्त रहे, यहां तक कि मेरी प्रसव के समय भी वह वापस नहीं आए। इतने व्यस्त थे वे। तुम्हारे पिता ने भी पूर्वजों की बात नहीं भुलाई। व्यस्तता में भी समय निकालना, खेती करना और धान रोपना। तभी तो तुम पैदा हुए। तो मेरे पिता ने पूरी जिंदगी सुअर मारने और खेती करने के अलावा कोई ठीक काम नहीं किया। ठीक काम कैसे नहीं? घर के लिए पैसे देना ही सही काम है। तुम्हारे पिता को डर है कि तुम्हारे पास पर्याप्त नहीं है। उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए कुछ दिया है। मैं माँ पिता का धन्यवाद करता हूं। नियम वो की कमाई भी घर चलाने के लिए पर्याप्त है। तुम ऐसे क्यों हो? यह दर्जी का काम बहुत बड़ा हो गया है। मैं तुम्हारे पालन पोषण का कर्ज चुकाऊंगा। अलियम कहाँ है? यह मेरा दामाद है। वे साथी और पड़ोसी हैं। लीडर के छठे मामा की बेटी। पूरे परिवार का सफाया हो जाएगा। नहीं, उसे धनदौलत से भरा घर कहते हैं। इतनी दूर से मुझे बुलाया, तुझे यहां खींच लाया हूं। कपड़े सिल देना। मैं भी तो तेरे लिए कुछ काम लाया हूं। शुक्रिया। मेरे पति दक्षिण गए थे काम से, यह लौटते समय लाए। देखो, तुम कर सकती हो क्या? नहीं कर सकते तो जबरदस्ती मत करो। मैं देखता हूं। तुम ही उसे सी दो।
मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारी हुनर। मैं कोशिश करता हूं। हो गया। तुम देखो कैसा है। अरे, दिखावे से कुछ नहीं होता। तुम्हारा हुनर तो बढ़िया है। पहले तुम्हारा घर देखकर मन में शक था। तुम्हें घर पर नहीं रहना चाहिए, दुकान खोलनी चाहिए, वरना तुम्हारा जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति यूं ही छुपा रह जाएगा। शुक्रिया। अच्छा, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो मैं तुम्हें छूट दूंगी। ठीक है, धीरे धीरे जाना। आलियन कहाँ है? मेरे जीजाजी तुम्हारे लिए, वह तो पूरी तरह समर्पित हैं। उन्होंने खूब मेहनत की है। बहुत बहुत धन्यवाद वांग। तुम इतनी औपचारिकता क्यों करते हो? मैंने कहा था ना, पड़ोस में रहते हैं, मदद करना तो जरूरी है। हाँ, अरे हाँ, पिछली बार मैंने तुमसे उसके बारे में बात की थी, मेरे जीजाजी के बर्फ में फंसने वाला मामला। वही बात मैंने नियन वू से कहा। लेकिन एक बात है, यह नियन वू बस तकनीशियन, उसकी बात नहीं चलती। माफ कीजिए चाची वांग, इसमें हम सचमुच मदद नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे भी आगे से तुम्हारे घर का यह मैं भी मदद नहीं कर पाऊंगी। लेकिन एक बात है, वांग को दोष मत देना, मैंने तुम्हें चेताया नहीं। तुम्हारा नियंबू बेईमान है क्या? वह हाल ही में हर रोज देर रात तक मस्ती करके ही लौटता है ना? तुमने सुना नहीं क्या? जैसे ही अंधेरा होता है, आधी रात को दीवार फांदता है, एक बुजुर्ग सज्जन गुजरते हैं। विश्वसनीय खबर के अनुसार उस सज्जन का नाम चेन है। छोड़ो भी, मेरी तो ये आदत है, ज्यादा बोलूं तो लगेगा बीच में बुराई कर रही हूं। तुम दोनों पति पत्नी के रिश्ते में। लेकिन अगर मैं होती, मेरा पति अगर ऐसा करता, तो मैं उसे खुजलाकर रख देती। चेन नियानवू, चेन साहब इतनी देर से जा रहे हैं, फिर ओवरटाइम कर रहे हैं क्या? क्या इससे काम के अंक ज्यादा नहीं मिलेंगे? तुम दोपहर का खाना नहीं खाते, रोज रात को ओवरटाइम करते हो, इतनी मेहनत से तुम्हारा शरीर नहीं टूटेगा क्या? कोई बात नहीं, सह लूंगा। बस इंजीनियर चेन जवान है, शरीर ठीक है ना? लो, सोचा नहीं था तुम इतने रोमांटिक हो। चेन नियानवू, क्या देख रहे हो? मैं मैं सिर झुकाए हुए हूं, कुछ नहीं देख रहा था। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। वह महिला कर्मचारी अभी, उसके पति का अक्सर बाहर जाना होता है, अभी कुछ दिन पहले फिर बाहर गए हैं। अभी मैं उसके साथ एक सौदा कर रहा था। कैसा सौदा? तुम क्या सोच रही हो? तो मैं क्या सोचूं? कुछ दिन पहले उस महिला कर्मचारी के पति फिर दौरे पर गए थे, तो मैंने उसके पति से कहा, उसके पति से एक मलहम का डिब्बा खरीदवाया। अभी वह मुझे मलहम दे रही थी, मैं उसे पैसे दे रहा था। विश्वास नहीं होता तो देखो, लगा लो, देखो काम करता है या नहीं। चेन नियानवू, क्या तुमने पहले मुझसे कहा नहीं था कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे? हाँ हाँ, सही कहा। मैंने सुना है लोग कहते हैं, यह मलहम का डिब्बा कम से कम 5-6 रुपए का है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? मैं मैं तुम हर दोपहर खाना नहीं खाती और फिर देर रात तक काम करती हो। 1 महीने की मेहनत के बाद इन 5 रुपयों की मजदूरी बचाई, यह चपड़ा तेल खरीदा, है न? तुम सब जानती हो। तुम क्या मैंने नहीं देखा? तुम्हारी उंगलियों पर छाले पड़ गए हैं। मुझे दुख होता है। मेरी उंगलियों पर छाले पड़ गए तो तुम्हें दुख हुआ, तो तुम रोज दोपहर का खाना नहीं खाते।
क्या मुझे दुख नहीं होता? मैं ठीक हूं। मैं सच में ठीक हूं। सब मेरी गलती है। तो आगे से ऐसा मत करना, ठीक है? मैंने बनाया है। मुझे कुछ काम है। आप लोग अपना काम करो। पापा, आप कैसे आ गए? अगर मैं नहीं आता तो मेरी बेटी बर्फ की मूर्ति बन जाती। पापा तुझे वो पुराना हॉट पॉट बनाना सिखाएगा। चल। जरूरत नहीं। पापा, मुझे भूख नहीं है। देखो, ये मोटे हाथ। पहले ये नाजुक और कोमल थे, तो यह अभी यह तेरी मां की एड़ी जैसा है। यह सब किसको चिढ़ा रहा है? पापा, तू बस बकवास करता है। मैं हूं। मैं अपने हुनर से पैसे कमाता हूं। मैं खुश हूं। काबिलियत से। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मेरे ये दोनों दस्ताने पतलून बिल्कुल ठीक। गर्म पत्तों वाली मैं पूरी सर्दी पहनूंगी। अरे पापा, तुम्हारी इस रचनात्मकता के बारे में मत बोलो। बहुत अच्छा है। चेन मियान वो कहाँ है? क्या उस बदमाश ने नहीं कहा था उसे यह जिम्मेदारी सौंप दो? क्या वह तुम्हें खुशी दे सकता है? तो अब उसे मेरे पास ले आओ। आखिर खुशी है क्या? अब उसकी बारी है। यह खुशी बन गया। सर्दियों की छोटी पार्टियां। बाहर बैठते ही मेरे दस्ताने पतलून बन गए। फिर मेरी बेटी ने कहा, पापा तुम्हारा यह आइडिया अच्छा है। बेटी, क्या यह कोई आइडिया है? बेटी, यह तुम्हारी बुद्धि को बर्फीली नाशपाती बना देगा। भैया, मेरी पतलून फट गई है। क्या आप मरम्मत कर सकते हैं?